हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 9th क्लास का यहाँ पर साइंस का एग्जाम हो चुका है। आपका कोई भी सेट हो, है ना, जैसे सेट बी का आंसर है, क्या होता है ABCD सेट दिया रहता है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर जैसे 1 नंबर में था तो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, बाकी आंसर वही रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सेम रहेंगे, कोई क्वेश्चन 2 नंबर में तो हो सकता है आपके में 5 नंबर में। बस सेट ABCD का मतलब यही होता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वायु 1 बिलियन होता है, गैस में गैस को मिलाने से वायु 1 बिलियन बनता है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तेज हवा में चलने से पेड़ फल से टूट जाता है। ये किसके कारण होता है, वो स्थिर जड़त्व के कारण होता है, स्थैतिक जड़त्व के कारण। क्योंकि जैसे हवा चलता है तो पेड़ स्थिर रहता है, तो स्थिर होने के कारण वो टूट जाता है, जबकि पेड़ का जो टहनी है वो गति करने लग जाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, क्योंकि कार्य 3 प्रकार से होते हैं, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। ओके, और आपका उदासीन भी होता है। आगे देखिए, खरपतवार उदाहरण है। गाजर घास जो होता है खरपतवार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का परिक्षेपण माध्यम है। इसका लगभग पानी होना चाहिए, लेकिन आप लोग बताना, इस पर मुझे डाउट है, बाकी और तो सब ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं बच्चों त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। इसके बाद आगे देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हो जाए, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप है। केल्विन ताप का मात्रक होता है, केल्विन ताप का मात्रक होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मान होता है। इसके बाद बच्चों 1 किलो जूल का मान बताना है। 1 किलो जूल बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर लिखिएगा बच्चों 1 किलो जूल। 1 किलो जूल बराबर 3.6 गुणे 10⁻6, ठीक है, जूल के बराबर होता है। आगे देखिएगा, सत्य असत्य बताना है। निलंबन के कण फिल्टर पत्र से नहीं निकलते, सत्य है, क्योंकि निलंबन में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे पानी में रेत का कण मिला दो, अब सोचो रेत का कण क्या पार हो जाएगा फिल्टर पत्र से, नहीं निकलता, बिल्कुल सत्य है। वेग का घटती मान सदैव धनात्मक होता है। वेग धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। गति का प्रथम नियम बल के नियम गलत। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को बताता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तीव्र होती है, बिल्कुल सत्य है। कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं, इसलिए ये असत्य है, क्योंकि ऊर्जा बोला है। फसल उत्पादन एवं सुधार संकरण द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो ये आपके 2 असत्य, बाकी 4 सत्य है। आगे देखिएगा, सही जोड़ी। तन्यता किस में पाया जाता है, तन्यता जो है धातु में पाया जाता है। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम, ठीक है। संवेग बराबर बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। शुष्क वर्ग आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गतिज ऊर्जा आपका 1/2 MB। नीम के पत्ते कीटनाशी के रूप में करते हैं, ठीक है। मिला लिया आपने अपना अपना उत्तर। एक शब्द में उत्तर बताना है। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था कैसा होता है, ठोस होता है। परिक्षेपण अवस्था कैसा होता है, ठोस होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप क्यों रुक जाती है, क्योंकि भैया जो गेंद होता है और मैदान होता है, मतलब सतह होता है, उसके बीच घर्षण बल लग जाता है। घर्षण बल होने के कारण वो रुक जाता है। घर्षण बल क्या करता है कि उसका विरोध करता है। आगे देखिए, द्रवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा, सबको पता होगा पारा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 8 दूनी 16, कितना होता है बच्चों, 16। और यहाँ पर देखिए, साहीवाल किस जंतु की नस्ल है, तो गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। बाकी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं प्रश्न देख लें। मिश्र धातु, उपधातु, समसूत्री। देखिए ये जो पेपर है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन पे शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लें। कोई भी क्लास का है बच्चों, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता रहता है। शिव कोचिंग क्लासेस में है तो वहाँ पर जाइए। समपराशरीर विलयन, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दैनिक जीवन में गति के 2 उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहते हैं कि एक समान त्वरण गति है। देखो भैया प्रश्न मिला लो। बाकी आप लोग यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितना बन गया है भैया, मैंने कल इसका वीडियो भी दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे। टेलीग्राम में पेपर मिल जाएगा, जो प्राइवेट स्कूल के हैं उनको भी ये पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।